हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। तो एआई लोगों की नौकरियां नहीं खा रहा है, एआई लोगों का टैक्स भी बचा रहा है। 70,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी है एआई ने। अब टैक्स इन्वेजन जो किया जा रहा था, अब ये आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार पकड़ा कैसे। और पकड़ा तो चलो छोड़ो, ये जो 70,000 की टैक्स चोरी है कर कौन रहा था और कैसे कर रहे थे? तो रेस्टोरेंट्स कर रहे थे। रेस्टोरेंट्स अपनी आमदनी को कम दिखा रहे थे और जो बिल ऑनलाइन पेमेंट हो रहा था उसको एक अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके डिलीट कर देते थे, क्योंकि कहीं पर भी जो है समझ में नहीं आ रहा था, पकड़ नहीं आ रहा था। तो पूरे अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो एआई ने 70,000 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी को पकड़ा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एआई बनाम टैक्स इन्वेजन, 70,000 करोड़ की खोज। कैसे 60 डेटा टीवी ने खोला भारत के सबसे बड़े बिलिंग घोटाले का राज। भारत का सबसे बड़ा बिलिंग घोटाला, इनको लगा था डिजिटल पेमेंट हो रहा है, यूपीआई के माध्यम से हो रहा, क्या ही पकड़ेंगे। एआई नौकरियां ही नहीं खा रहा है, एआई जो है बहुत सारे और भी काम कर रहा है। तो ये बिलिंग का घोटाला कैसे सामने आया है, चर्चा में क्यों है, हम समझते हैं यहाँ पर। तो हो ये रहा था कि रेस्टोरेंट्स क्या कर रहे थे कि एक समय अंतराल के साथ जो है, जैसे मान लीजिए पूरे महीने का जो उनका इनकम जनरेट हुआ है 10 लाख है, उसमें से उन्होंने मात्र 2 लाख दिखाया, 8 लाख का बिल गायब कर दिया। उसके लिए एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि अगर कोई इंसान जांच करने जाएगा तो वो नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन हमें पता है डिजिटल दुनिया में आपकी कोई भी जानकारी गई वो कभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं करती है। वही डिजिटल जानकारी है जो इकट्ठा हो रही थी और 60 टीबी डिजिटल डेटा मिला है, जिसको जब अभी खंगाला जा रहा है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि एनालिसिस के माध्यम से बताया जा रहा है कि 70,000 करोड़ रुपए की जो है राशि या आय यहाँ पर छुपाई गई थी। तो पारंपरिक जांच अब एआई इंटेलिजेंस में बदल रही है। कितना खतरनाक हो सकता है एआई, किसी ने नहीं सोचा था। अब बात करते हैं धोखाधड़ी का जो विशाल पैमाना है। बिल किस्तें देखें अगर कैसी थी, तो कुल बिल इनका टोटल यहाँ पर था, मतलब इतनी बिलिंग हुई होगी महीने भर में, उनके महीने भर लेकर चल रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, 14% बिल डिलीट कर दिए, जिसका कहीं नामो निशान समझ में नहीं आ रहा था। नॉर्मली डिलीट किए गए जो बिल थे वो इतने यहाँ पर थे। तो 19,400 करोड़ 6 वर्षों में कुल हेरफेर हुई थी। फिर 1.7 लाख रेस्टोरेंट हैं जो जांच के दायरे में आए हैं। एक रेस्टोरेंट नहीं था, बिरयानी वाले ने घोटाला किया था, उसके बाद जो है और भी रेस्टोरेंट उसके लपेटे में आ रहे हैं। 27% बिक्री कम दर्शाई जा रही थी। जितनी बिक्री कम दर्शाएंगे उस पर टैक्स भी ये लोग कम ही भरेंगे, लेकिन इनकम पूरा जनरेट कर रहे हैं। 13,000 करोड़ जो है डिलीटेड बिल मूल्य अभी तक हमें मिल चुका है। बात करते हैं डिलीट बटन का खेल, कैसे काम कर रहा था ये। तो मान लीजिए कोई ग्राहक आता है, वो इनके अकाउंट में भुगतान करता है। विशेष जो है जो बिल यहाँ पे क्या किया गया, विशेष सॉफ्टवेयर द्वारा 14% बिलों को सिस्टम से हटा दिया गया, जिसकी जानकारी कहीं से कहीं तक समझ नहीं आई। रिकॉर्ड यहाँ से गायब कर दिया गया था, यहाँ से जो है रास्ता बदल के गायब हो गया, कहीं भी नहीं मिला था। इंटरनल सर्वर जो है सीक्रेट जो होता है वहां पर ये स्टोर हो गया था। तो रेस्टोरेंट ओनर्स को लगा कि हमने डिलीट कर दिया, मामला खत्म। जैसे आप सोचते हो ना कि फोटो डिलीट कर दी फला के फोन से, ये मामला खत्म हो गया। नहीं, आपके मोबाइल में जो भी फोटोज वीडियोज होते हैं वो कभी भी गायब नहीं हो सकते हैं, कितना भी प्रयास कर लीजिए। वही जो है इनके साथ हुआ था। अब तकनीकी का उपयोग कर चोरी जो टैक्स इन्वेजन किया जा रहा था, स्वचालित करने के लिए यह किया गया था। अब रडार से बचने के लिए और क्या तरीके अपनाए गए। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, तो ये क्या कर रहे थे, एक चीज ना दिखा करके यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स में चीजों को दिखा रहे थे। क्या लिखा हुआ है, फ्रेगमेंटेड रिपोर्टिंग की जा रही थी, विखंडित रिपोर्टिंग हो रही थी। मतलब पैन और जीएसटी संरचना अलग अलग जगह अलग अलग पैन कार्ड दिखा करके इनकम को दिखाया जा रहा था, जिसकी वजह से लोग टैक्स से बच रहे थे। एक ही व्यवसाय को कई छोटे हिस्सों में बिखेर कर दिखाया गया और अलग अलग व्यवसाय के लिए अलग अलग जीएसटी नंबर हो गया, अलग अलग टैक्स लगेगा। अगर अब एक ही दिखाते तो दिखता कि भाई सब एक ही है, इसकी इनकम तो काफी सारी है। तो उन्होंने क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग क्षेत्रों में, तो इनकम कम कम दिखा करके टैक्स से बच रहे थे। टर्नओवर जो है सप्रेशन, बिक्री छिपाई गई थी, यहाँ पर वास्तविक टर्नओवर कम दिखा करके टैक्स छिपाया जा रहा था। संगठित कर अपवंचन, बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर टैक्स चोरी हो रही थी और एक जगह नहीं, बहुत सारी हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग टैक्स चोरी कर रहे थे। अब बात करते हैं विभाग का जवाब, एआई और डिजिटल फॉरेंसिक हो रही है यहाँ पर। तो क्या हुआ, बिग डेटा एनालिटिक्स जो है, विशाल डेटा का विश्लेषण किया गया यहाँ पर, उसके बाद विसंगतियों की पहचान की, गड़बड़ कहाँ पर है
और मिटाई गई डेटा की इन्होंने रिकवरी कर ली और अब धीरे धीरे चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये नंबर्स और भी बढ़ सकते हैं। बात करते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में कि क्या और कैसे काम कर रहा है। तो जीएसटी रिटर्न से बात करते हैं तो रिपोर्टेड सेल्स बहुत लो थी, जो दिखाया था कि हमने इतने का सामान बेचा बहुत कम दिखाया गया था। बैंक और यूपीआई का जो डेटा मैच किया गया इनके अकाउंट से दिखाया गया कि भाई इन्होंने इस महीने का जो जीएसटी के तहत जो इन्होंने इनकम दिखाई है वो तो दिखाई है 5 लाख रुपए, लेकिन जो हमने डाटा रिकवर किया है यूपीआई पेमेंट्स वगैरह को देखें तो ये तो दिखा रहा है 15 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए कहाँ गया, बिल भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर समझ में आता है। तो इनकम टैक्स फीलिंग यहाँ पर समझ में आती है कि कुछ गड़बड़ है और इसी को डिटेक्ट किया गया था। तो एल्गोरिदमिक विश्लेषण द्वारा 60 टीबी डेटा को स्कैन किया गया है। क्रॉस वेरिफिकेशन ने दिखाया कि बैंकिंग और यूपीआई में पैसा लगातार आ रहा था, लेकिन ये लोग जीएसटी रिटर्न नहीं भर रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि ये पैसा इनके अकाउंट में आ रहा है लेकिन आ कहाँ से रहा है, ये जो है समस्या हो रही थी। बात करते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन, आखिरकार इन्होंने पहचाना कैसे। तो इन्होंने देखा कि भाई दिन भर के समय में मान लीजिए जो है ये अलग अलग जो है बिक्री दिखाई जा रही है कि कितना ये टाइम दिखाया जा रहा है, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। तो यहाँ पर देखा गया कि इसे एक स्पेसिफिक टाइम है 9 बजे संदिग्ध गिरावट आ गई कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रेस्टोरेंट की बिक्री सुबह से शाम तक तो बढ़िया चल रही थी, लेकिन जो है 9, साढ़े 9 या 10 बजे के आसपास से देखा कि बिक्री ही नहीं दिखा रहा है। फिर यहाँ देखते हैं 2 बजे के आसपास जो है फिर से विसंगति। तो ऐसे जो है बहुत सारे उनको डॉट्स मिले जहां पर लग रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है कि बिल्कुल बिक्री नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या था पता है, उस समय की जो भी बिक्रियां थी वो बिल वो डिलीट करते जा रहे थे, वो इनकम में दिखा ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से घोटाला सामने निकल करके आ गया। समान आईपी सिस्टम लॉगिन ट्रैक यहाँ पर जो है लॉग ट्रैकिंग यहाँ पर देखी गई, दिनांक देखी गई, टाइम देखा गया, संदिग्ध पैन क्लस्टर्स को देखा गया कि बहुत सारे पैन कार्ड्स का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। तो मशीन लर्निंग उन पैटर्न्स को पहचानती है जो मानवीय आंखों से चूक जाते हैं, जो हम नॉर्मल नहीं समझ पाएंगे। अब कोई आपका दोस्त रेस्टोरेंट खोले, अब आपको लगे कि भाई ये बढ़िया रेस्टोरेंट चल रहा है और आप उसके बाद पैसे मांगने ना पहुंच जाओ, इसके चक्कर से उसने सोचा कि इसको बोलूंगा बिक्री हो ही नहीं रही है। जब बोलोगे जरा दिखाओ बिल वगैरह दिखाओ कितना चल रहा है, ऑनलाइन सब कुछ, आज तो ऑनलाइन ही बिलिंग वगैरह होती है, कागज थोड़ा ना काउंट करें कितनी लंबाई थी, कागज कम हो गया। तो देखते हैं तो लगता है कि अरे यार दिन भर हो गया, इसको तो 500 रुपये ही अर्निंग हुई है। लेकिन हुआ ये कि उसने बिल डिलीट कर दिया था। जब आपने चेक किया तो 10,000 रुपए की जो अर्निंग की थी उसने सब डिलीट कर दिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। डिजिटल जो है ट्रेस उसका मिटा दिया, वही यहाँ पर हो रहा था। डिजिटल फॉरेंसिक ऑडिट्स के बारे में बात करते हैं तो मेटा डाटा रिकवरी की गई है। डिजिटल दुनिया में कुछ भी पूरी तरीके से कभी डिलीट नहीं होता है, वो हमेशा किसी न किसी कोने में रह जाता है और इसी के माध्यम से इन्होंने इतना बड़ा डेटा रिकवर कर लिया, 60 टीबी का डेटा रिकवर कर लिया है। बात करते हैं कानूनी आधार और संस्थागत ढांचा, तो आय छिपाने का दंड यहाँ पर लगेगा, सेक्शन 270A और 276C लगेगा। फर्जी बिलिंग और आईटीसी धोखाधड़ी पर यहाँ पर कार्यवाही की जाएगी इनके खिलाफ। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अपराध की धाराएं लगेंगी। इसके अलावा जो है तकनीकी सबूत देती है कि यहाँ पर सजा कैसे की जाएगी तय, ये अभी जो है बातचीत चले, क्योंकि अभी इन्होंने पूरा डेटा रिकवर नहीं किया है, ना ही उसको खोल कर देखा है, बात हो रही है अभी। तो बात करते हैं शासन और नीतिगत पहल, पारदर्शिता तो मेंटेन कर दी भाई। अब बाकी जो लोग भी इस प्रकार के रेस्टोरेंट जो इस चीज़ों को इस्तेमाल करके अपना बिल डिलीट कर रहे थे उनकी तो बैंड बच जाने वाली है। अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण हो गया है, अब कोई छुप नहीं पाएगा किसी भी तरीके से। कर का आधार विस्तार होगा तो सरकार को जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा था वो और बढ़ जाएगा। ईमानदार करदाताओं की सुरक्षा होगी, वो तो पहले ही हो रही थी। संवैधानिक और नैतिक प्रश्न यहाँ पर कुछ उठते हैं जिनको समझना जरूरी है। राजस्व सुरक्षा जो है आर्टिकल 265 कानून का शासन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं निजता बनाम निगरानी को लेकर के प्रश्न उठ रहा है। जीवन और स्वतंत्रता का क्या एल्गोरिदमिक जांच हमेशा निष्पक्ष होती है, इसको लेकर प्रश्न है। बात करते हैं चुनौतियों और जोखिम, तो कोई भी तकनीकी हमेशा 100% अच्छी नहीं होती है, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं जो आपको झेलने पड़ेंगे। डेटा गोपनीयता, संवेदनशील जानकारी लीक, जब बोल रहे हैं कि भाई डिजिटल डेटा का भी क्लियर ही नहीं होता है, इसका मतलब आपने कोई गलती से वीडियो फोटो क्लिक कर लिया, कोई जानकारी ऑनलाइन अपलोड कर दी, इसका मतलब वो कभी नहीं हटेगा, किसी ना किसी कोने में पड़ा रहेगा। दूसरा है निर्देशों को गलत फ्लैग करना, ये समस्या हो सकती है। छोटे व्यवसायियों पर तकनीकी का बोझ पड़ जाएगा, बेचारे क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा उनके। हैकिंग का खतरा हो सकता है, कानूनी प्रक्रिया में देरी हो सकती है और साथ में जो है सिस्टम डाउन टाइम का भी यहाँ पर जो है प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए सब कुछ अगर ऑनलाइन ही हो रहा है लेकिन नेट ना चले,
तो कैसे करेंगे आप। भविष्य की राय यहाँ पर यह है कि अब यह एक मानक होगा, स्टैंडर्ड हो जाएंगे भाई इसको इस्तेमाल करने के। अपराध होने से पहले चेतावनी हो जाएगी और स्मार्ट गवर्नेंस अब काम करेगी और अपरिवर्तनीय ऑडिट ट्रेल स्टार्ट हो जाएगी, जिसको अब कभी चेंज ही नहीं कर पाएंगे। निष्कर्ष निकाले पूरे आर्टिकल का तो यही है कि एआई और बिग डेटा ने टैक्स चोरी के खिलाफ लड़ाई को प्रतिक्रियात्मक, मतलब जो है रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव कर दिया है, कि सिर्फ यहाँ पे दिखावा नहीं किया गया कि हम काम करेंगे, हम काम कर रहे हैं, इन्होंने करके भी दिखा दिया है। मुख्य परीक्षा के हिसाब से अगर आप मेंस के हिसाब से जो है क्वेश्चन के आंसर की राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टैक्स जांच भारत में आर्थिक अपराधों से निपटने में किस प्रकार सहायक है, चुनौतियों सहित चर्चा कीजिए। ठीक है, अब एक प्रश्न जो हमारा एमसीक्यू बेस्ड है, एआई आधारित टैक्स जांच में कौन कौन सी तकनीकें इस्तेमाल की गई। पहला है बिग डेटा, दूसरा है पैटर्न रिकॉग्निशन और तीसरा है ब्लॉकचेन। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आर्टिकल समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।